नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। चंपावत के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां वाराही धाम देवी धुरा में शुक्रवार को आयोजित ऐतिहासिक बग्वाल मेले में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से देवी धुरा पहुंचे। हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हेलीपैड पर पारंपरिक लोक नृत्य छोलिया से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस बल ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जनपद ऊधम सिंह नगर के केला खेड़ा में शुक्रवार को रक्षाबंधन के पर्व पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक इस पर्व को लेकर सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों से राखी बांधकर हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते की भावनाओं का त्यौहार है। बाजपुर में रक्षाबंधन के मौके पर कुछ परिवारों में भावुक कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला। जिन भाइयों की बहनें विदेश में रहती हैं, वे इस बार अपने भाइयों की कलाई पर खुद राखी नहीं बांध सकीं। बहनों ने विदेश से अपने भाइयों के लिए राखियां भेजी। इसके बाद भाइयों की मां ने उनकी अपनी बेटियों की ओर से उनके कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान परिवार में खुशी के साथ बहनों की याद में भावुक माहौल भी नजर आया। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में रक्षाबंधन के पर्व भाई बहन की स्नेह और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहनों से राखी बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का पर्व नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देने का अवसर भी है। स्वामी रामदेव ने जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वेद की दृष्टि में सभी के लिए समानता का भाव है और स्त्री, पुरुष, जाति या समुदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलित, शोषित और वंचित वर्ग हो या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, किसी भी व्यक्ति का अपमान लोकतांत्रिक, संवैधानिक और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। और शौर्य का ये देश उपासक रहा है और भाई और बहन की प्रीति का ये त्योहार राखी, मैं तो कहूँगा ये सब भारतवासी आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, एससी, एसटी, जिनको सवर्ण कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, और समाज में ये जो जाति, वर्ग, समुदायों के नाम पर भेद दृष्टि है, हमारी वेद दृष्टि रहनी चाहिए। वेद की दृष्टि है अभेद दृष्टि, कोई जाति, वर्ग, समुदाय का भेद नहीं। रामनगर में रक्षाबंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही बहनों के हाथों में मिठाई और रक्षा की पवित्र डोर के साथ राखी की सजी हुई थाली नजर आ रही है। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी इस पर्व पर बहन द्वारा बांधी गई राखी को रक्षा डोर के रूप में ग्रहण करते हुए बहन की रक्षा करने का भी संकल्प लिया। इस त्योहार को लेकर रामनगर में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। रक्षाबंधन का त्योहार है। आज बहनों में बहुत उत्साह होता है। आज सारी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके स्वस्थ शरीर की कामना करती हैं। भाई उन्हें उपहार देते हैं रक्षाबंधन पर, और आज बहनें भाइयों के हाथों में कलाई पे राखी बांधती हैं।
रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया। 28 और 29 अगस्त को परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। चंपावत जिले में भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। लुआघाट बस स्टेशन पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं निःशुल्क बसों में सवार होकर अपने मायके के लिए रवाना हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। देश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है उसे हम यथावत लागू करे हुए हैं। हमने अपने चालक परिचालकों को अवगत करा दिया गया है कि प्रदेश की महिलाएं प्रदेश के अंदर बेशक भी भूभाग जो उत्तर प्रदेश का या किसी दूसरे प्रदेश का भी पड़ता हो, यदि उत्तराखंड से उत्तराखंड जा रही है तो उसके लिए पूरी सुविधा लागू। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। विकासखंड डुंडा के प्रमुख राजदीप परमार द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहल के तहत कन्या मांगलिक सहायता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डुंडा विकासखंड की 4 पट्टियों से चयनित 8 बालिकाओं के कन्यादान हेतु 21,000 की सहयोग राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रमुख राजदीप परमार ने कहा कि समाज की जरूरतमंद बेटियों के विवाह में सहयोग करना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और उनके सुखद भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के लिए उन्होंने अपनी 1 वर्ष की वेतन राशि के साथ अपनी ओर से उतनी ही धनराशि जोड़कर सहयोग करने का संकल्प लिया है। चारों पट्टी से 2 बहनों को जो हमने आज जो है प्रोत्साहित करने का जो उनके कन्यादान में जो हमारी सहयोग राशि है वो देने का दिया है हमने, और यह मुहिम हमारी जो है आगे भी जारी रहेगी। और अब मैं जो है बहनों से आज मैंने राखी भी बांधी है और आज से जो है जो इनका जो है एक और भाई हो गया है। और आज ही तक नहीं, आज के बाद जब इनकी शादियां भी होगी उसके बाद भी जो है इनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। जैसे एक भाई का जो फर्ज होता है, कर्तव्य है, वो मैं निभाता रहूँगा। तो इन सभी को मैं आज जो है रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। इतना प्यार मिला है कि मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जितना तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कर ही नहीं पा रही। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलती, मैं बहुत खुश हूँ और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई को बहुत तरक्की हो और बहुत ऊपर तक। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब सरकार संस्कृत को केवल शिक्षण और धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय आमजन की बोलचाल की भाषा बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रही है। इसके लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से समय समय पर संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के लिए भी संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि संस्कृत का व्यावहारिक उपयोग बढ़ सके। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इसी वर्ष फरवरी में ऑनलाइन संस्कृत संभाषण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत 3 से 4 महीने का ऑनलाइन कोर्स संचालित किया गया है, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी जो हमने शुरुआत की थी, हमने संस्कृत संभाषण शिविर लगाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा बहुत हमें सफलता भी मिली है। जैसे आपको शायद ध्यान होगा, साल भर पहले हमने सचिवालय में 15 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर लगाया था। उसमें 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। मैंने भी स्वयं प्रतिभाग किया था, लेकिन केवल एक संभाषण शिविर लगा करके ये संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम करते रहने होते हैं। और जैसे भी आपको शायद ये भी ज्ञात होगा कि जब भी हमारी विधानसभाएं आयोजित होती हैं, चाहे वो गैरसैंण में हो, चाहे वो देहरादून में हो, जहां भी सत्र आयोजित होता है तो माननीयों हेतु भी हम संस्कृत का संभाषण शिविर वहां लगाते हैं विधानसभा में। उसके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासत गर्मा गई है।
अब तक विपक्ष सत्ता पक्ष पर हेराफेरी के आरोप लगा रहा था, लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे वोटों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में ऐसी भाषा निंदनीय है। सोचने का विषय है कि जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, जब उनकी पोल खुली तो वो जो है अपने बचाव में जो है शासन को ही है मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। एक एक आदमी ने वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का BLA-1 था, वो 6-6 हज़ार वोटों पे आपत्ति उसने लगाई थी। और जब कांग्रेस ने वहाँ जो है कमिश्नर से मिले, कांग्रेस ARO से मिले, कांग्रेस DM से मिले, सबसे मिलने के बाद जब ये तय हुआ कि इसका सत्यापन किया जाएगा और कोई भी जो है जायज़ वोट नहीं काटा जाएगा, तो उनको परेशानी हुई, क्योंकि वो तो षड्यंत्र कर रहे थे। कांग्रेस के समय में जब SIR हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार है। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है कि उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है, और यही दिक्कत कांग्रेस को है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ईद उल मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। वायरल वीडियो रुद्रपुर के त्रिशूल चौक का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें कही गई बातों की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जाँच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले को लेकर आज खटीमा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी सवाल किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन अपना काम कानून के अनुसार करेगा। चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोग्राफिक बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। अब सरकार बदल गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसमें संविधान ने जो प्रावधान किया है उसके अनुरूप काम होता है और उत्तराखंड में ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो जहां भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उनको प्रशासन ढूंढने का काम करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करेगा ही करेगा। और इससे पहले भी हमने राज्य के अंदर 13,000 से एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई है और उत्तराखंड के अंदर ये अभियान अभी रुकने वाला नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।